मोइज़ ने इतनी अच्छी बातें की, आपकी आंखों में आंसू हैं, हम सब का दिल, वो एक ज़ाहिर है इमोशन सबके आ रहे हैं, लेकिन आप 25 साल से मोइज़ के साथ हैं। और मैं सिर्फ बता दूं कि फाइब्रो डिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा, यही है FOP कहते हैं मोइज़। ये बीमारी है, ये मूजी मर्ज, जिसमें दुनिया में सिर्फ 700 लोग हैं, ओनली 700 पीपल इन द इंटायर वर्ल्ड जिनको ये बीमारी है। एंड माँ सबसे बेहतर बता सकती हैं, अम्मा किस तरह से अभी तक आप लोग 25 साल में क्या क्या चैलेंजेस आए आप लोगों को? बस मेरे मौला ने कहा कि सब्र करो, मैं सब्र से अल्लाह का दुआ मांगती हूँ कि मेरा मौला तूने किया है, तूने कर्म करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा मौला ज़रूर कर्म करेगा इसके ऊपर। आप लोग को सबसे पहली दफ़ा कब पता चला कि इस तरह से? इसके पैदाइशी तौर पे ना पाँव के अंगूठे टेढ़े थे। अच्छा, सिर्फ उस वक्त ये? हाँ जी। फिर डॉक्टर को जब इसका चेकअप करवाया जाके, मैं साफ तो आपने कोई नहीं बेटा, उन्होंने कहा कि 2 बोन होती हैं, एक साइड, इस साइड पे, एक साइड पे। इसकी एक साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। अच्छा। तो इसको आम बूट पहना दे ताकि इसके स्ट्रेट रहें इसके अंगूठे जो है ना। लेकिन जब ये चलने लग गया था तो ये पहनता नहीं था, मौसम गर्मा आ गया तो पहनता नहीं था, और जब गिरता था तो फोरवर्ड पे इसको चोट लगती थी। वो चोट लगते लगते बस क्योंकि पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस नहीं डॉक्टरों को नहीं है, जिसकी वजह से क्या मर्ज है। हाँ जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले तो चेकअप करवाते रहे, बायोप्सी की उन्होंने, फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको ये मसला है। फिर हम मुख्तलिफ डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, फिर पिंडी लेकर गए, उन्होंने इसके बाजू का ऑपरेट किया। अच्छा। जो कि नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब भी इसको ट्रॉमा मिलेगा वो ट्रॉमा इसको मजीद खराब हो जाएगी हालत। वो पर बाजू पहले तो ठीक हो गया माशाल्लाह, फिर वो ऐसा ऐसा जब दोबारा बोन बन गई, फिर उसी तरह वो बिल्कुल यहाँ पे साथ ही जुड़ गया अब तो। अच्छा। फिर और इसमें क्या एज थी मोइज़ की? उसमें तकरीबन 2.5 साल थे। नहीं, 2.5 साल थे इसकी। ठीक है। शौकत साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, बाप तो वो कहते हैं ना, बेटा फिर उनकी ढाल बनता है, सपोर्ट बनता है। जब आपने देखा कि इस तरफ जा रही है कंडीशन, तो उस वक्त बाप कहता है मुझसे सारी जायदाद दौलत सब ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी, कोशिशें की होंगी, किस किस चैलेंज से आप गुजरे? बहुत ज़्यादा चैलेंज से गुजरे हैं, लेकिन अभी तक किसका कोई किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया ना। हिम्मत नहीं हमने बहुत चैनल्स पर भी बहुत ज़्यादा गए, कोई हेल्प नहीं हुई, कुछ कोई हेल्प नहीं हुई, कोई किसी ने बहुत दरवाजे खटकाए जाकर, कोई ना कोई हमारी सुन ले। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, क्या इसका कोई इलाज है? जी, कोई इलाज है इसका? इलाज है अमेरिका में इलाज है जी। एक मेडिसिन अप्रूव हो गई है जी। कितना खर्चा कितना आएगा? खर्चा बहुत तकरीबन कोई एस्टिमेट है बेटा, $100 है। $100,000 $100,000 $1 million, which is Pakistani how much? 28 CR बनती है। Sorry, Moiz? 28 करोड़ पीछे। 28 करोड़। एंड अश्योरिटी वाला बात हुई है कि ये हो जाएगा इलाज, एंड ये US में ही है सिर्फ? मैम, मुख्तलिफ कंट्रीज में ना ट्रायल्स हो रहे हैं। ओके। और इस जो डिजीज़ है, वो इसका जो इशू ये है कि इस डिजीज़ से सिर्फ 700 पेशेंट है पूरी दुनिया में जो कि रिटॉर्डेड है। हाँ। उनमें से कहते हैं आप कहते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट जो मोबिलिटी है वो जो लॉस जो चल रहे हैं। अच्छा। और ये डिजीज़ है ही ऐसी थी, आहिस्ते से आप जो मोबिलिटी है वो जो है ना ज़ीरो में वो जो है ना आ जाती है। अगर आप देखिए, आज से 5 साल पहले मैंने जो है मुश्किल टॉप मैंने जो है क्लाइम किया था मैंने जी, और 5 साल बाद अब मेरी जो है ये हालत है कि मैं अपने आप को खुद जो है ना आप तरह से अपना लेग भी मूव करनी हो ना, मैं वो जो है नहीं चल पाऊँगा। अगर मैंने अपने शर्ट भी उतारनी, वो भी मैं जो है नहीं उतार पाऊँगा। मतलब इतनी मोबिलिटी मेरी आप चले, मैंने जो दोस्त जो है चल बैठा हूँ, वो सिर्फ इसी वजह से जो है चीज़ें जो है बहुत डिले हुई हैं। मुझे आज से तो 4 से 5 साल पहले USA में मेरा जो है रब्ता हुआ था जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, जो थे इस डिजीज़ के हेड हैं। उन्होंने मुझे चाहा था, उन्हें 5 साल पहले चाहा था, मुझे अगर आप हमारे पास आते हो ना तो वी कैन मेक यू श्योर कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो हम जो है बेहतर हम जो करें थे। और वो इसी वजह हमारा 2 साल बाद हम FDA हमारी मेडिसिन अप्रूव कर रही है। वो उस मेडिसिन के जो ट्रायल्स पहले हुए हैं, उस मेडिसिन के जो ट्रायल्स हैं उससे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा। तो 2 साल बाद जब जो है ना एक नहीं, तो वो मेडिसिन आपने कंटिन्यू क्यों नहीं की फिर? सर वो पाकिस्तान में मेडिसिन आ नहीं सकती, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है वो। सर पाकिस्तान में ना तो एक्सपर्ट्स हैं, ना डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से अवेयरनेस है, और ना यहाँ की मेडिकल चेयर है।
और सर मेरी मेडिकल चेक ना होने की वजह से मेरी जो अब जो हेल्थ है वो इतनी डिक्लाइन कर रही है कि मुझे जो है ना आप चलें कि वार्निंग पर वार्निंग ये दी जा रही थी मोइस अगर आप अभी ज़िंदा बैठे हो ना तो ये रास्ते ये जो चरम है। मुझे इस हालत में जो मेरा मुझे चेस्ट का मसला भी है, मेरे रिब्स का मसला भी है। मुइज़ जो है ये आप सोचिए मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग लड़का है, ये इसने अपनी लाइफ जो है वो इस तरह गुजार दी। अल्लाह ताला ने, अब अगर मैं अपने ऊपर रख के सोचूं कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, ये इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि इसने इसके बावजूद जो है इसकी एक अपनी मुइज़ ह्यूमैनिटीज़ के नाम से इनकी एक फ्लाई इदारा भी है जिसमें ये काम कर रहा है। और आप भी होते हैं साथ? जी कभी कभी जाता हूँ, मैं साथ जाता हूँ। क्या क्या करते हैं साथ जब भी आप क्या क्या कर रहे हैं? जब भी इसने मुझे कहा है ना जी मैं गाँव होता हूँ, जब इसने कहा पापा मैंने सुबह जाना है फलां जगह पर जाना, मैं उसी टाइम आ जाता हूँ। और सुबह कहा मैंने कराची जाना, मैं बेटा मैं आज पहुँच वो किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि तुम एक हाउ डिड यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर? खुद को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? एंजुअली मेरे नाना को थे, वो अपने ज़माने में बहुत से जो है फ्लाइट काम जो है वो चेक करते थे। तो मेरी वालदा ने मुझे जो है ना नसीहत दी थी, अल्लाह ने आप तो डिफरेंट किया पैदा, तो बेटा काम डिफरेंट जो करना। और जो मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए मैंने जो है सर मैं सिंगिंग से स्टार्ट की थी आज से 2017 में। 2017 में आप चले मैंने कंसर्ट्स किए, मैंने थी मेरे जो रूह थी ना मुझे ना वो आप चले राजी जो नहीं होती, मुझे सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिलती मुझे। अच्छा। तो मैंने एक साइंटिस्ट डॉक्टर ए.क्यू. खान उनसे मैं जो है मैं एक इवेंट में मैं मिला, तो उनको मैंने बताया सर मैं सिंगिंग करता हूँ लेकिन मेरी जो रूह है ना वो आप चले मुझे जो है सेटिस्फेक्शन वो जो नहीं मिलती। पैसा आता हर चीज़ आती लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना वो जो है नहीं मिलती। उन्होंने मुझे कहा मुझे अल्लाह ने अगर आपको बोलने का सलीका दिया ना तो वाई नॉट यू डू फॉर मोटिवेशन स्पीकिंग। तो मैं सर मुझे मतलब दिया अल्लाह ने मुझे सुनेगा कौन? अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप एक बार ट्राई करो आप।